कर दिया इन्हें। यस सर। यस सर, लीडर अच्छा हो तो सर फिर डील करता है। यस सर। चलें जी, शुरू करते हैं हम इसको। है क्या किया था लास्ट टॉपिक, क्या था हमारा, किया हमने, जरा प्लीज बताएं मुझे। सर प्रॉपर्टीज कर रहे थे, रिमान इंटीग्रल के फर्स्ट दो कर लिए थे। हाँ जी, गुलशा के नोट से प्रॉपर्टीज कर रहे थे, फर्स्ट दो कर लिए थे। ठीक है जी। ये लगी। So we have done the property that sum of the Riemann-Stieltjes is integrable function is Riemann-Stieltjes is integrable and the scalar multiples is also Riemann-Stieltjes is integrable. यही थी properties. यस सर। So the next property is that if we have two functions f1 and f2 such that f1 is less than or equals to f2, कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं which are comparable f1 and f2 with that relation, the same relation will be in the Riemann-Stieltjes integral of these functions. इन फंक्शंस के Riemann-Stieltjes इंटीग्रल्स में भी यही सेम रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, that how does it possible। अगर हम पहले वाली ये प्रॉपर्टी जो है ए, अगर उसी को यूज करें तो हम क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो कैसे? एक बात तो तय है ना कि अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो या यूं कह लें नॉन नेगेटिव हो, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन का रीमान-स्टाइलजीज इंटीग्रल भी क्या रहता है? नॉन नेगेटिव ही रहता है। सही है। I am talking about this, that whenever we take the difference as f2 is greater than f1, so that their difference f2 minus f1 is greater or equals to 0, and when it is greater or equals to 0, then the integral Riemann-Stieltjes integral of f2 minus f1 is also greater or equals to 0, and when this is greater or equals to 0, then integral a to b f1 is less equals to a to b f2 dl, right? यस सर। तो यहीं से ही अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये सोचना, अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर हमने तो पढ़ा था कि अगर सम हो तो इंटीग्रल इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाता है, तो डिफरेंस पर कैसे हो गया? तो बेसिकली ये भी डिफरेंस नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ एफ है, यानी सी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो -1 है। स्केलर मल्टीपल भी तो बाहर आ जाता है ना, तो अगर हम ये भी कर लें तो तब भी हमारे पास ये बात ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली और फाइनली जो नोटेशन है वो वही है जो आपको नजर आ रही है, डेफिनेटली नेगेटिव है, तो डिफरेंस पर भी ऑपरेट हो जाता है। तो लेकिन डिफरेंस पर ऑपरेट होने के लिए एक तो स्केलर मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है और दूसरा हमने सम वाली प्रॉपर्टी यूज की। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Here are the supremum and infimum properties, that the sum of functions, if we have sum of functions and calculate its supremum, then this supremum will remain less or equals to the supremum of the sum of the functions। यानी यूं कह लें, इसको याद रखने के लिए ये चीज है कि इंडिविजुअल दो फंक्शंस के सुप्रीमम्स, व्हेनेवर वी ऐड द सुप्रीमम ऑफ द टू फंक्शंस, this will be more bigger as compared to the single function supremum which is the sum of those functions। जो फंक्शंस के सम से हमारे पास फंक्शन बनता है उसका सुप्रीमम हमेशा दोनों फंक्शंस के इंडिविजुअल सुप्रीमम से बड़ा होता है,
और इन्फिमम के बारे में अगर इसी बात को कहेंगे तो उसको क्या होना चाहिए फिर, जो सिंगल फंक्शन का इन्फिमम है, दिस वन इज ग्रेटर एंड द सम ऑफ द ये आपके पीछे शोर बहुत हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी वो यूनिवर्सल में हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा सा काम चल रहा है, उनको तो हम नहीं रोक सकते, जाहिर है वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रहना है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जहाँ से नहीं समझ आएगी आप मुझसे पूछ लेंगे दोबारा, ठीक है? यस सर। तो इन्फिमम जो है उसी सेंस में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दो फंक्शंस के का इंडिविजुअल इन्फिमम है, दिस वन इज मोर स्मॉलर as compared to the infimum of sum of their function। उन्हीं फंक्शन के सम से जो इन्फिमम बनता है वो उससे स्मॉलर रहता है। क्लियर? यस सर। रीजन थोड़ी सी बता दें कैसे होता है जी उसकी रीजन आपने खुद ढूंढनी है। आप जो है ना दो फंक्शन लेंगे f1 और f2। ये सर मैं हमें बताना चाह रहा हूँ, मैं भी सर क्लास में आ गया हूँ, ऐसे है ना भाई। f1 और f2 दो फंक्शन ले लें, एक इंटरवल ले लें a से b, यानी 0 से 4 ले लें, 0 से 3 ले लें, 1 से 4 ले लें, व्हाटएवर यू लाइक टू टेक। फॉर एग्जांपल चलिए मैं कह देता हूँ x स्क्वायर, इसको मैं कह देता हूँ -2x है, लेट्स सपोज। अब इन दोनों के सुप्रीमम और इन्फिमम कैलकुलेट कर लें। चलो करो, अच्छा करो भाई। इसकी सुप्रीमम वैल्यू कितनी आएगी? 16 है ना, 16 आएगी ना। यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो 4 की Yes, सबसे sir. बड़ी वैल्यू होगी 16 है, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? वो 0 है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ दिस प्लस सुप्रीमम ऑफ दिस कितना बना? 16। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, f1 प्लस f2। ये आ गया, ठीक है जी। तो 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करें, 0 हो गई। 1 पर कर लें 1 स्क्वायर -2, क्या हो गया आंसर? -1। ठीक है, 2 पर कर लें 4 - 4, अगेन 0 हो गई। 3 पर कर लें 9 - 6, 3 हो गई। 4 पर कर लें 16 -8 हो गई। क्या है सुप्रीमम वैल्यू जी? सम ऑफ फंक्शंस की सुप्रीमम कितनी है? 8। और इंडिविजुअल्स सुप्रीमम्स लेके जब सम करते हैं वो कितनी है? 16। सुप्रीमम ऑफ द 16 सर। हाँ जी, तो जो सुप्रीमम इंडिविजुअल्स था वो ग्रेटर नहीं हो गया फिर? ठीक तो हो गई बात। इंडिविजुअल सम्स का सुप्रीमम यानी f1 का सुप्रीमम प्लस f2 का सुप्रीमम वो है 16, और दोनों को सम का जो सुप्रीमम आता है वो है 8। तो ये वैल्यू लेस, ये वाली सॉरी वैल्यू लेस है और ये वाली ग्रेटर है। ओके, इसी तरह से आप इनफिमम वैल्यूज भी कैलकुलेट करके देख लोगे। ओके, ये अब आपके असाइनमेंट है। ठीक होगा सर। Next property indicate that if we have a function f which is Riemann-Stieltjes is integrable over the interval from a to b, and if we break the interval a to b with a to c and c to b, then their integrals can also be break, and that from that sum of the integrals is equal to the whole intervals integral। पूरे इंटरवल का जो इंटीग्रल है वो वही रहेगा जो कि उसको ब्रेक करने से आता है, उसमें चेंज नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि एरिया कुछ कम हो जाएगा। ओके,
Yes, sir. ठीक है जी। तो देखते हैं इसको जी कैसे ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम कह रहे हैं फ्रीमांस का चीज इंटीग्रेबल है, तो कोई पार्टीशन जरूर एग्जिस्ट करेगी इंटरवल ए बी की सच दैट द डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर मैं उसकी कोई रिफाइनमेंट ले लूँ पार्टीशन की वो कैसे, सी एक सिंगल पॉइंट इंसर्ट कर दिया एक्स्ट्रा। यदि जो पार्टीशन में पहले से पॉइंट्स थे ना वो तो हैं ही हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स पहले से थे वो तो हैं ही हैं, लेकिन रिफाइनमेंट से यानी एक एडिशनल पॉइंट इंसर्ट करने से हमारे पास जो रिजल्ट बना है उससे हम जानते हैं कि रिफाइनमेंट का लोअर सम ग्रेटर होता है और अपर सम स्मॉलर होता है। तो अगर मैं अपर सम का और लोअर सम का डिफरेंस ले लूँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वैसे ये वाली बात डायरेक्ट भी लिखी जा सकती थी, ये क्योंकि हमने प्रूव की है कि अगर एक पार्टीशन के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है तो हर रिफाइनमेंट के लिए भी वो कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती है, ऐसे है ना। यू रिमेम्बर? Yes, sir. ओके। सो अगर हम ये कह दें कि जी वो जो हमारी पार्टीशन थी वो जो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंसर्ट किया था पी पार्टीशन में, अगर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें यानी कि एक पार्टीशन पी हम ले लें और वो हम कहें कि ए से लेकर सी तक है, दूसरी पार्टीशन हम ले लें वो हमारे पास सी से लेकर बी तक है, तो अब फिर क्या होगा, यू पी स्टार एफ अल्फा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा यू पी वन एफ अल्फा प्लस यू पी टू एफ अल्फा के, और एल पी स्टार एफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एल पी वन एफ अल्फा प्लस एल पी टू एफ अल्फा। ठीक है, और ये वाला अपर सम जो है ये इसके इक्वल होगा, ये बात ठीक है, पता ही नहीं है, नहीं बताया ना भाई। पार्टीशन लें आप, पी पार्टीशन लिखें जरा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स वन एक्स एक्स एन लिखो भाई, शाबाश। लिख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस पार्टीशन का अपर सम भी लिखो, क्या होगा, एक्सपेंड करके लिखना है सीरीज को। लिख लिया भाई?